Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So guys, आपका 29th चैप्टर आज आपका स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो इसमें हमारे 3 पार्ट आएंगे, ठीक है। उन 3 पार्टों को मैंने डिसाइड किया है कि चाहे 5-5 मिनट की वीडियो क्यों ना अपलोड हो, मैं अलग अलग आपको बताऊंगी, क्योंकि वो एक साथ एडजस्ट करने में अगर थोड़ी सी खिचड़ी सी अगर पक गई आपके लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला हम आपको इसको समझा देते हैं द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है वह वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लोज हो, ठीक है। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ प्रिंसिपल क्लोज पिछली वाली वीडियो में, और कम से कम एक सब ऑर्डिनरी क्लोज हो। समझ रहे हैं ना आप, सब ऑर्डिनेट क्लोज हो, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स समझ गए, जिसमें प्रिंसिपल क्लोज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो। अगर आप क्लोज नहीं समझ पाए हैं तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं आप। और अगर आपको नोट्स तैयार करने हैं या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपको टाइप करना है सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस और ज्वाइन करना है, दैट्स इट। तो चलिए देखिए ये 3 कैसे होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाम से ही आपको इनकी व्याख्या करनी मैंने आपको बता दी है। पहला पॉइंट हम आज डिस्कस कर लेंगे, फिर हम एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे और फिर एडवर्ब डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव इतना मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नाम से ही आप जानते हो, विशेषण, किसी चीज की विशेषता। तो इसमें ही मैं एडवर्ब ऐड कर दूंगी, लेकिन नाउन को मैं अलग ही लेने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए नाउन क्लोज क्या होता है, जब 2 वाक्य आपस में जुड़े। मैंने बताया था ना कि 2 छोटे छोटे वाक्य जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इन छोटे छोटे वाक्यों को क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और उनमें से कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक ना हो, यानी कि अगर ये हैं सिर्फ आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो दोनों वाक्य की अंग्रेजी अलग अलग बनाकर दैट से जोड़ा जाता है। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। मान लीजिए हमें एक सेंटेंस दिया गया था, मैं नहीं जानता कि रमेश कहाँ रहता है, ठीक है। मैं नहीं जानता कि रमेश कहाँ रहता है। तो अभी मैं इसको ऐसे कर देते हैं, मैंने यहाँ पर लिया एक क्लोज, यहाँ पर लिख लिया 1 करके, जो कनेक्टर था वो मैंने 2 करके लिख लिया, और जो उसका सेकंड पार्ट था, सेकंड क्लोज था, उसको मैंने 3rd पॉइंट पे लिख लिया, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, की को हम दैट से कर देंगे कन्वर्ट, क्योंकि ये कनेक्टर है और हमें क्या दिया गया है, दैट से जोड़ा जाता है। रमेश कहाँ रहता है, वेयर डज रमेश लाइव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अभी हमने ये पॉइंट हमने बना लिए हैं इंग्लिश में। अब क्या लिखेंगे हम इसको, टोटली जैसे लेंथी में लिखा हुआ था, मैं नहीं जानता कि रमेश कहाँ है, आई डू नॉट नो दैट वेयर डज रमेश लीव। समझ रहे हो ना आप लाइव। तो मैं सिर्फ आपको ये टुकड़ों में तोड़कर इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो 2 छोटे छोटे क्लोज हैं, ये वाले 2 छोटे छोटे क्लोज हैं, जिसको दैट से जोड़ा गया है, की से जोड़ा गया है, उसको आप कैसे अपने दिमाग से कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका 3rd पॉइंट देखिए, यदि पहला वाक्य, समझ रहे ना आप, जैसे मान लीजिए एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, बीच में हमारा क्या आता है, दैट आ गया, इफ आ गया, कुछ भी आ गया, वेदर आ गया, यानी कि कनेक्टर आ गया है। तो ये जो पहला वाक्य है, यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, यानी कि अगर पहले में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है और दूसरे वाक्य के लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप है, तो दोनों वाक्यों की अंग्रेजी अलग अलग बनाकर दैट से जोड़ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मार्क हमारा हमेशा लास्ट में आएगा। देखिए जो कुछ के लिए हमेशा व्हाट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा आता है कि जो कुछ भी हम कह रहे थे वो अच्छा नहीं था, या जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ऐसे वाक्यों में वेदर और नॉट का प्रयोग होता है। इसका अर्थ की के लिए दैट का प्रयोग नहीं होता। देखिए अब हम सम सेंटेंसेस कर लेते हैं। बस ये 5 कॉन्सेप्ट्स थे जिनको मुझे आपको सही से बताना था। अब आपके बहुत अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ ये सेंटेंस। मुझे ये लालच नहीं है बच्चों कि आपके लिए मैं वीडियो लेंथी करूं, मुझे सिर्फ इतना लालच है कि आप कहीं भी अटके नहीं। देखिए यह सत्य है, पहला पॉइंट मिला, कनेक्टर मिला की, तुम्हारा भाई चतुर है,
सेकंड कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, अभी आप समझिएगा, यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट मिले, एक कनेक्टर मिला हुआ है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ऐसे ही लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इससे आपको ट्रांसलेशन भी बनानी आ जाएगी। यह सत्य है, इट इज ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लेवर। ठीक है, माताजी जानती हैं दैट कि लक्ष्मी बीमार थी। मदर नोज दैट लक्ष्मी वॉज इल थी, इसलिए वॉज आया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिर्फ बातें बताई जा रही हैं। अभी देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि रमेश कहाँ है। आई डोंट नो वेयर रमेश लिव, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हें ज्ञात है, ये पहले ही उसमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, क्या तुम्हें ज्ञात है। कनेक्टर मिला आपको कि महेश का यहाँ कब आया था, क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए, क्या तुम्हें ज्ञात है, डू यू नो। अब यहाँ पर पूछा गया कब आया था, डू यू नो व्हेन महेश कम हेयर। यहाँ पर आप क्या नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि में आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो, क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे। ओके, तो हम यहाँ नेगेटिव पॉइंट आया है, डू यू नॉट नो दैट डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फार्मर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है। आपको ये कॉमा दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आया जो कुछ, मैंने आपको यहाँ पर बताया था व्हाट का इस्तेमाल करेंगे जो कुछ के लिए आप, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है। व्हाट अनिल सेड इज ट्रू। जो कुछ मास्टर साहब कहते हैं उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू, देखिए ऐसा नहीं है कि जो कुछ लिखा है तो मैंने व्हाट नहीं लगाया है। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज। मैं नहीं कह सकता कि वह इस वर्ष पास होगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पर संभावना जताई गई है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप क्या करेंगे, आई कैन नॉट से वेदर ही विल पास दिस ईयर और नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर था कॉन्सेप्ट, आपने देखा ये रहा। वेदर और नॉट का प्रयोग ऐसे वाक्य में करते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही टॉपिक, आप इसको अच्छे से समझिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।